हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम पेज नंबर 27 देखेंगे गोविंद पारिक सर की बुक का, जो कि पेज नंबर 26 पे जो हम गर्भ विकार पढ़ रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन में है। वाग्भट अनुसार कुछ गर्भ विकार और उसके लक्षण यहाँ दिए हैं। उपविष्टक ये हमने जब हम पेज नंबर 26 कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि गर्भ की वृद्धि नहीं होती है और स्पंदन जो है वो थोड़ा रहता है। सस्फुर ऐसा करके शब्द आया है। फिर आता है उपशुष्क या नागोदर। आर्तव की अति प्रवृत्ति से गर्भ का आकार जो है वो घटने लगेगा और लंबे समय के पश्चात कभी कभी स्पंदन होता है, कभी नहीं होता है, ऐसा आचार्य वाग्भट ने कहा है। उदर की वृद्धि जो है हीयते, ठीक है ना, कि उदर की जो वृद्धि है वो घटने लगती है। स्पंदन मिलेगा लेकिन चिरात स्पंदनम, ठीक है ना, थोड़ा सा देर से स्पंदन होगा। उसके बाद लीन गर्भ है, गर्भ में स्पंदन का अभाव हो जाएगा। चिकित्सा का कुछ चर्चा की है। चिकित्सा में क्या कहा है कि उपविष्टक और नागोदर जो है उसमें जीवनीय, भ्रंगणीय और भौतिक घृत का प्रयोग। फर्स्ट इन्होंने क्या किया, जीवनीय और भ्रंगणीय गण, फिर भौतिक घृत का प्रयोग हो गया। यान में बैठकर शोभ कराना, यान में बैठकर शोभ कराना, ये तीसरी चिकित्सा इन्होंने लिखी। अवजृंभण, अवमार्जन, बार बार स्नान कराना, ये क्या है, उपविष्टक के चिकित्सा है। लीन गर्भ में उन्होंने कहा शयीन, गो, मत्स्य, ताम्रचूड़ के मांस रस का प्रयोग और मूली का यूष, उड़द की दाल, उदर वंक्षण, कटी आदि का अभ्यंग करना, ये लीन गर्भ की चिकित्सा बताई है। अब हम बात करते हैं किलास के भेद की। आचार्य चरक ने 3 भेद बोले हैं। कौन कौन से? दारुण, चारुण और श्वित्र। सुश्रुत ने भी 3 बोले हैं, वातिक, पैतिक और कफज। माधव निदान ने भी वातिक, पैतिक, कफज बोले हैं। वाग्भट ने भी वातिक, पैतिक, कफज ही बोले हैं। जब हम रस रत्न समुच्चय की बात जब हम करते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बोला है। क्या? वात पित्त कफ तो सेम रखे, उन्होंने मेदज को भी माना है, उन्होंने मेदज किलास को भी माना है। अब आचार्य चरक का हम देखते हैं किलास। आचार्य चरक ने जो 3 भेद बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मोस्टली पेपर्स में मैंने देखा है कि क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखो, जो दारुण किलास है वो रक्ताश्रित होता है और रक्तवर्णी है। चारुण किलास जो है वो मांस आश्रित है, ताम्रवर्णी है। श्वित्र जो होता है वो मेद आश्रित है और श्वेतवर्णी है। तो इसको कैसे याद करना है आपको? दारुण, चारुण और श्वित्र, दारुण, चारुण, श्वित्र। फिर जो हमारी धातु है रक्त, मांस और मेद, ठीक है ना, रक्त, मांस, मेद, ये सीक्वेंस में है, रक्त, मांस, मेद, ठीक है। अब रक्त है तो रक्तवर्णी, मांस है तो ताम्रवर्णी, मेद है तो श्वेतवर्णी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। दुसाध्यता का कर्म क्या रहता है? दारुण को ठीक किया जा सकता है, चारुण उसे थोड़ा सा टफ है उसको ठीक करना, श्वित्र और ज्यादा मुश्किल है उसे ठीक करना। सुश्रुत अनुसार जो 3 भेद बताए हैं वो क्या है? वातिक है, पैतिक है, कफज है। वातिक अगर होगा तो अरुणवर्णी और परिध्वंसी, इसको थोड़ा सा याद रखना है। परिध्वंसी क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो परिध्वंसी जो लक्षण है वो कौन से किलास का है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत? तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि वो वातज किलास का है। पैतिक में पद्म पत्र प्रतिकाशम, शेषमे के श्वेत व कंडुयुक्त। जब माधव निदान ने 3 भेद बताए, वातिक, पैतिक, कफज, तो उसमें वातिक में क्या बोला? रुक्ष व अरुणवर्णी है। पैतिक में बोला कमल पत्र, ताम्रवर्णी, रोम ध्वंसी, रोम विध्वंसी। अब देखो, सुश्रुत ने परिध्वंसी किस में बोला है? वातज किलास में बोला है, जबकि माधव निदान ने रोम विध्वंसी किस में बोला है? पैतिक किलास में बोला है। कफज मेदो आश्रित होता है। अब कुछ न्याय है, न्याय देख लेते हैं। शीरदधि न्याय, केदारीकुल न्याय, एक काल धातु पोषण न्याय। शीरदधि न्याय क्या है? दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इस न्याय के अकॉर्डिंग क्या है कि एक धातु कंप्लीटली दूसरी धातु में कन्वर्ट हो जाती है। इसे कर्म परिणाम पाक भी कहा है और इसको किसने माना है? दृढ़बल ने। केदारी कुल्य क्या है कि जैसे
बगीचे में होती है, एक केदारी है, ठीक है, और फिर वहाँ से अलग अलग हम डिवीजन कर देते हैं और फिर वहाँ पर जो खेत होते हैं, ठीक है, उसमें क्यारियाँ बनी है, वहाँ पर वो जल चला जाता है ना। जिस धातु को जितना पोषण चाहिए वो उन चैनल्स के थ्रू ले लेता है। इसके बाद आता है एक काल धातु पोषण न्याय। ये किसने बोला है? ये अरुणदत्त ने माना है। हाँ, केदारी कुल्ला न्याय किन्होंने माना है? भाप्रकाश ने माना है। और एक काल धातु पोषण न्याय अरुणदत्त ने माना है। चरक क्षीरदधि को मानते हैं, सुश्रुत केदारी कुल्या को मानते हैं और वाग्भट एक काल धातु पोषण न्याय को मानते हैं। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा? एक तो हमने देखा वाग्भट अनुसार जो हमने गर्भ विकार पढ़े हैं वो, उनकी चिकित्सा को देखा, फिर क्लास के भेद देखे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत और माधव निदान के अनुसार, फिर हमने कुछ न्याय पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।